हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एपनी ग्रुप। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हमारी लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रैक्टिकल की क्या बनाई थी, मार्कशीट बनाई थी एमएस एक्सेल। आज हम बनाएंगे एमएस एक्सेल में सैलरी शीट। सैलरी शीट क्या होती है? जैसे कि आप किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉइज की क्या होती है, सैलरी का मेंटेनेंस होता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी सैलरी स्लिप। ठीक है, इजी वे है, सिंपल तरीके हैं बिल्कुल, और बहुत से इजी फॉर्मूले इसमें यूज किए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम आपको एक्सेल की, आपने देखा होगा हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल की वीडियोस बना रहे थे। तो आज हम एक्सेल की प्रैक्टिकल में सीखेंगे सैलरी शीट एंड पेरोल स्लिप बनाना। ऐसे कि सैलरी शीट कैसे बनती है, पेरोल शीट कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी शीट। देखिए, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक्सेल को ओपन करके आप क्या करेंगे, उसमें इस तरह से एक क्या बना देंगे, शीट बना देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने क्या रखा है, सीरियल नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नेम्स, उनकी पोस्ट, ठीक है, कौन से राधा है वो एचआर है, गोपाल है वो सीईओ है। तो यहाँ पे उनकी सैलरी, एचआरए, बोनस, पीएफ एंड नेट पे। यानी अगर आप कहीं पर ऑन रोल जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपको एचआरए भी मिलता है, कहीं कहीं बोनस भी मिलता है, एंड पीएफ जरूर कटता है। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं, हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, आपको बताएंगे भी कैसे आपकी सैलरी शीट रेडी हो सकती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी एक्सेल शीट को ओपन करेंगे, उसमें आप ये मैटर टाइप करेंगे। आपने बस सीरियल नंबर दे दिया, एम्प्लॉय नेम दे दिया, पोस्ट नेम दे दिए उनकी, ये है, और सैलरी। सैलरी देखिए, पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं आप जॉब के लिए जाते हो, वो आपसे कहते हैं हम आपको सैलरी डिसाइड करते हैं, भाई आपको 20,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। उस सैलरी पे आपको एचआरए में लगता है, उसी सैलरी पे कुछ परसेंटेज बोनस मिलता है, और उसी सैलरी का कुछ परसेंटेज पीएफ कटता है। और फिर इन सब में जो मिल रहा है उसे प्लस करके, और जो कट रहा है उसे माइनस करके, जो टोटल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, नेट पे कहलाता है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो इसकी सैलरीज हैं वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, यानी हम अपने अकॉर्डिंग किसी को भी कोई भी सैलरी दे देंगे। तो भाई एचआरए, जाहिर सी बात है, कंपनी का तो सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी। हमने इसकी सैलरी कर दी 55,000 रुपये। ठीक है, और सीईओ तो एक अलग हो गया, पोस्ट चेंज कर देते हैं। हम कर देते हैं मैनेजर, ओनली मैनेजर। इनकी हमने कर दी सैलरी समथिंग समथिंग ऐसी 60,000 के आसपास। ठीक है, फिर आईटी मैनेजर इसकी कर दी हमने, इनकी कर दी हमने 50,000। आईटी फैकल्टी 30,000। ठीक है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव 20,000, और एक सीनियर जूनियर का था देख लेते हैं, तो एक कर दी हमने 22,000। तो इस तरह से सैलरीज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। अब हम इस सैलरी के बेसिस पे लगाएंगे एचआरए, बोनस, प्रॉफिट, सॉरी पीएफ, एंड तब देखेंगे नेट पे क्या बन रहा है। तब देखिए ध्यान से, हमारा एचआरए का फॉर्मूला क्या होगा, हमें सैलरी का 2% निकालना है। अभी बात है एचआरए है क्या। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलॉट, यानी कि रहने खाने का पैसा। यानी कि जो आपकी, हम कह सकते हैं कि आपका जो सैलरी फिक्स हुई है उसका आपको 2% क्या मिल रहा है, हाउस रेंट अलॉट मिल रहा है, यानी कि रहने खाने का पैसा आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला इक्वल, कोई भी फॉर्मूला विदाउट इक्वल स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो इक्वल लगाया। एंड देन सैलरी वाला हमने क्या करा, ये सेल सेलेक्ट किया, यानी कि आपका क्या है, E4 है। देखिए हम जैसे यहाँ पे आएंगे, सेल एड्रेस क्या आ गया, E4, क्योंकि E कॉलम और 4 रो है हमारी। E4 मल्टीप्लाई 2%। ठीक है, एंड देन एंटर। दैट मीन्स हमारा सैलरी का क्या आ गया, 2% एचआरए आ गया। हम इसी तरीके से सैलरी का क्या निकालेंगे, बोनस, इक्वल सैलरी मल्टीप्लाई 4%, यानी कि ये क्या आ गया, सैलरी का 4% बोनस आ गया। अब पीएफ यानी कि प्रोविजनल फंड निकालना है आपको। ये क्या होता है, जो आपका एक कह सकते हैं सेविंग्स है आपकी, जो आफ्टर रिटायरमेंट या जॉब आप छोड़ देते हैं उसके बाद आपको जो इकट्ठा पैसा मिलता है उसको बोला गया है पीएफ। अब देखिए क्या लिखेंगे, इक्वल, ये आपकी जो सैलरी है, मल्टीप्लाई 8% एंड देन एंटर। ये क्या हो गया, आपका पीएफ का आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेट पे। नेट पे में क्या होता है, टोटल कितना मिलेगा, यानी सब कुछ जोड़ के और घटा के आपको कितना पैसा आपके हाथ में आएगा इन हैंड। तो मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, इक्वल, यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट को स्टार्ट, एंड देन सैलरी प्लस। क्या आप कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जो आपको जॉब रेडी स्किल्स सिखाए? तो अब इंतजार खत्म।
महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस 1 ईयर कोर्स आपको बनाता है एक प्रोफेशनल कंप्यूटर एक्सपर्ट। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर नॉलेज है बेहद जरूरी, तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन लें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। कॉल करें 7037940079 नंबर पर। HRA प्लस आपका बोनस, इन तीनों को आपने क्या करा, प्लस कर दिया एंड माइनस कर दिया अपना यहाँ पे आपने पीएफ। पीएफ का क्या दे रखा है, H4, यानी कि आपने H4 क्या कर दिया, माइनस कर दिया एंड एंटर। आपको सब कुछ जोड़ के और जो घटा के हाथ में पैसा आएगा इन हैंड, वो कितना होगा, 53,900 ये रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। आप क्या करेंगे, इस तरह सब पे अप्लाई करके देखेंगे। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ड्रैग कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक मुझे सेम लगाना है, मैंने ड्रैग कर दिया, मेरा क्या होगा, फॉर्मूला देखिए सब पे अप्लाई हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे केवल सेल क्या हो रहा है, सेल एड्रेस चेंज हो रहा है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं हो रही है। F6 में आया तो F6 हो गया, F7 में F7 हो गया। यहाँ पे हम देखें बोनस में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे भी करके लगा सकते हैं। हमने जहां तक लगाना सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल डी ड्रॉप डाउन कर दिया, तो भी हमारा होल लिस्ट क्या होगी, सिलेक्ट हो जाएगी। पीएफ यहाँ पे भी आप डबल ड्रैग करेंगे यहाँ तक का, तो ये लिस्ट आपकी क्या होगी, बन जाएगी। फिर आपका नेट पे, इसे भी हम ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे फॉर्मूले हमारे इसमें लग गए। अब हम देखेंगे क्या कि इस टेबल को सुंदर बना देते हैं, क्योंकि थोड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। तो हमने पूरी होल टेबल अपनी सिलेक्ट करी, जैसे उस दिन गए थे यहाँ पे फॉन्ट में जाके बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लिया एंड देन थिक बॉर्डर ले लिया। ये जो सबसे ऊपर मेन हेडिंग्स है थोड़ी हाईलाइट होनी चाहिए, इस वजह से अलग थिक बॉर्डर में किया, बैकग्राउंड में येलो कलर कर दिया और इस पे हमने बोल्ड कर दिया। और इसके साइज को भी थोड़ा सा क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब साइज इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से वैसे वर्ड रैप कर सकते हैं। देखिए हमने सबको क्या कर दिया, वर्ड रैप कर दिया। ये आपका इस तरह से आपका ये प्रॉपर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट बन के आ गई। ये पूरी जितनी भी टेबल है इसको हम सिलेक्ट करके करते हैं, इसकी कॉलम के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, रोज के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सेल साइज को। तो आप चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा लिखने का साइज बढ़ा देते हैं, देखिए अपने आप बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी अभी रो थोड़ी सी कॉलम वगैरह में दिक्कत आएगी। आप क्या करेंगे, अपनी पूरी होल टेबल सिलेक्ट करी, फॉर्मेटिंग में आप फॉर्मेट में गए एंड रो हाइट, इसको आपने अपने अकॉर्डिंग क्या करा, एडजस्ट कर दिया एंड देन एंटर। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, आपकी अपने अकॉर्डिंग रोज की हाइट आ गई। तो इस तरह से आपकी शीट बन गई। अब हम टॉप पे यहाँ पे क्या डालेंगे, हेडिंग सैडली शीट। सबसे पहले जहां तक की होल टेबल आ रही है उसे क्या करा, सिलेक्ट करके सेल्स को मर्जिंग सेंटर कर दिया, हमने एक बना लिया, यानी इतने सारे सेल्स का एक सेल्स बना लिया। साइज थोड़ा सा इंक्रीज करा, यहाँ पे हमने नेक्स्ट कोई और कलर करके देख लिया सुंदर सा, यहाँ पे हम भी कलर कर देते हैं एंड देन बॉर्डर लगा दिया और यहाँ पे टाइप कर देंगे आपकी क्या है, ये सैलरी शीट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, इसे बोल्ड कर देते हैं, सुंदर लगेगा। तो ये सैलरी शीट, तो ये देखिए आपकी सैलरी शीट बनके रेडी है।